देखो बच्चों, आज लेके आए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि पिछले सालों में हमारे बोर्ड एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हेलो एल्किन हेरो एरिन चैप्टर के दे रखे हैं। देखो हम इसको करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को अपन को डील करना है, कैसे जल्दी से जल्दी सही से सही आंसरों को प्राप्त करना है, ठीक है, इनको हमें देखना है। हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में, RMgX तथा जल की अभिक्रिया से क्या बनता है। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, मोर रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव होता है इसीलिए हम इसका जो फॉर्मेशन करते हैं वो हम ड्राई कंडीशन में करते हैं, मतलब सूखी हुई अवस्था में करते हैं, कोई नमी ना हो ऐसी जगह पे हम करते हैं। लेकिन यदि नमी उपस्थित हो चुकी है, मतलब पानी आ चुका है, तो ये इसके H+ को लेके क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। ये हमें एल्केन मिल जाएगा। तो अपने पास में करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। RH एल्केन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, लुईकास अभिकर्मक है। तो लुईकास अभिकर्मक अपने पास में क्या होता है, ये होता है जो लिकस रिएजेंट होता है, होता है कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये हमारा क्या होता है, लुईकास अभिकर्मक, लुईकस रिएजेंट होता है। अब देखते हैं हम कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है अपने पास में, पीडीबी है, सुपोर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अपना कौन सा आंसर सही है, हमें ए वाला आंसर सही दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का पहला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने गए तीसरे वाले पर, किस पर, तीसरे वाले क्वेश्चन पर गए, और तीसरे वाले क्वेश्चन से हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या दे रखा है। हम गए तीसरे वाले क्वेश्चन पर, तो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें दे रखा है RX तथा NaI की अभिक्रिया से बनता है। देखो हमें पता है कि हमारे पास में हेलोजन विनिमय अभिक्रिया है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से दे रखी है। NaI जो होता है वो हमारे पास में फिंकल-स्टाइन रिएक्शन का क्या होता है, अभिकर्मक होता है, रिएजेंट होता है। साथ में हम ड्राई एसीटोन को भी लेके चलते हैं इसी में, ड्राई एसीटोन भी होता है। तो हम यदि इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो ये माइनस और एक है प्लस, ये क्या करेगा, SN2 अटैक करता है, नाभिक रागी अटैक करता है, नाभिक रागी अटैक के द्वारा अपने के लिए RI यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। बेसिकली फिंकल-स्टाइन जो अभिक्रिया दे रखी है, रिएक्शन से दे रखी है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करना हो। तो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करेंगे। हमारे पास में कौन से सही आंसर हो जाएगा, अपने पास में बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो दे रखा है क्वेश्चन नंबर अपने पास में, क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास में, निम्न में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। देखो क्लियर दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा सुनते जाना, क्लियर दिख जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ हेलोफॉर्म अभिक्रिया को देता है। आप देखें पहला वाला ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, हमें दिया है RC डबल बॉन्ड CH3। दूसरा ऑप्शन हमें दिया है क्या, RC डबल बॉन्ड Cl। तीसरा हमें दे रखा है RNH2 मतलब अमीन दे रखा है, और चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है RNO2। देखो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया करवानी है, कौन सी, आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म दे रखा है, हेलोफॉर्म हो चाहे आयोडोफॉर्म हो, अपन को करवानी है। यदि इन्होंने हेलोफॉर्म दिया है तो हमें हेलोफॉर्म ही लेके चल रहे हैं। हेलोफॉर्म अपने पास में क्या है, हमने यहाँ पे लिया, अरे एक और बार हट जाओ, हमें लिया X2 प्लस NaOH तो हम लेते हैं जब X2 प्लस NaOH लेते हैं तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि अपने पास में दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए अपने पास में RC डबल बॉन्ड हो, और ये जो Z है, Z की जगह पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये ना हो एसिड हो, मतलब एसिड ना हो, एसिड का हेलाइड ना हो, एल्कोक्सी ना हो, ठीक है, NH2 ना हो, इतनी सारी चीजें ये Z की जगह पे नहीं होनी चाहिए। यदि ये होंगी तो इस केस में हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होने वाली है, मतलब आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं होने वाला।
तो आप देख लें पहले वाले इस वाली बी वाले में हमें क्या दे रखा है, एसिड हैलाइड दे रखा है जो कि अम्ल का डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है, ये नहीं देगा। साथ में अमीन नहीं देने वाला है, ये नहीं देने वाला है, NO2 दे रखा है, ये अमीन दे रखा है, नहीं देगा। यदि हमारे पास में कोई एल्कोहल ये वाला स्थिति वाला एल्कोहल हो, ये वाला इतनी स्थिति उपस्थित हो तो एल्कोहल भी हेलोफॉर्म परीक्षण को दे देगा। या हमारे पास में इतनी वाली सिचुएशन दे रखी हो, CH3 डबल बॉन्ड हो, जस्ट बगल वाला कार्बन हो, तब भी हमारे पास में हेलोफॉर्म परीक्षण आसानी से हो सकता है। तो हमें यहाँ से हेलोफॉर्म परीक्षण मिल जाएगा और हेलोफॉर्म परीक्षण हमारा कौन सा देगा, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ए वाला हमें क्या दे देगा, हेलोफॉर्म परीक्षण को दे देगा। ठीक है, तो अपने पास में हेलोफॉर्म परीक्षण कौन देगा, ए वाला दे देगा। देखो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इनको भी हटा देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे कि हमने सही आंसरों को सिलेक्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलो हम मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। हमें दे रखा है अभिक्रिया RC डबल बॉन्ड O AgBr2CCl4 RBr क्या कहलाती है। देखो ये सीधा का सीधा अभिक्रिया दे रखी है और हमें पता है कि सिल्वर का, यदि हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण दे रखा है तो यदि हम इसकी अभिक्रिया Br2 प्लस CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये अभिक्रिया होती है हमारी हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी, हुन्स-डिकर अभिक्रिया कहलाती है। तो ये सीधा का सीधा यदि आप क्रिया याद होगी तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सी अभिक्रिया का है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया का उदाहरण दे रखा है। ठीक है, तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया दे रखी है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में देखो अपने पास में क्या दे रखा है, अरे यार चलो अगले क्वेश्चन की तरफ गए हम। हमने दे रखा है अभिक्रिया CH3CHBr और अपने पास में दे रखा है CH2CH3 कि हमें रिएक्शन करवानी है एल्कोहलिक की वजह से, एल्कोहलिक की वजह से। और जब हम एल्कोहलिक की वजह से यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे तो अपने के लिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखो एल्कोहलिक यदि KOH दिया है तो एल्कोहलिक KOH की केस में हमारे पास में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, विलोपन अभिक्रिया होती है और एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनता है, एल्कीन मुख्य उत्पाद बनता है। जबकि एक्वस KOH की प्रेजेंस में अभिक्रिया कौन सी होती है, या तो SN1 होगी या SN2 होगी, मतलब SN अभिक्रियाएं होंगी जलीय KOH की उपस्थिति में। कारण क्या है कि जो KOH होगा वो पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाएगा, जिसके कारण आपको नाभिक रागी समूह मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे SN अभिक्रिया, जबकि यहाँ पे विलोपन अभिक्रिया होगी। एल्कोहलिक KOH दिया है, आप यहाँ से सेट जैव उत्पाद बना दें तो अपने लिए क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 मिल जाएगा, मतलब ब्यूटूइन आपको मिल जाएगा, दे रखा है ब्यूटूइन आपको दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाले की तरफ हम मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तो भैया कलर लेना ही पड़ेगा तभी जाके कलर दिखाई देगा। चलो चलो बढ़िया है, चल रहा है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लोरोबेंजीन की क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से करवाने पर देखो क्या है, ये अभिक्रिया थोड़ी सी नई अभिक्रिया है। यदि हमने क्लोरोबेंजीन को लिया और क्या लिया, क्यूप्रस ऑक्साइड लिया, क्यूप्रस का मतलब क्या दे रखा है, ऑक्सीकरण संख्या 1 क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस अमोनिया के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहां से एनिलीन प्राप्त हो जाता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो ये एनिलीन की एक अभिक्रिया है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, एनिलीन हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ये अभिक्रिया दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा ये अभिक्रिया अलग है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है। इसमें देखो अपने पास में हिंसबर्ग अभिकर्मक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक जो होता है वो C6H5SO2Cl होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल
क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो आप देखें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहाँ पे? बेंजीन सल्फोनिकम। देखो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन हो मैं थोड़ा सा आंसर को थोड़ा सा टाइम दे दें, लेकिन आंसर को गलत मत कर लें। तो हमारे पास में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? मतलब आपको पॉली हेलोजन कंपाउंड दे रखे हैं और उनमें से पूछा गया है कि कौन सा हेलोजन कंपाउंड पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है, मतलब एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो कौन सा होता है? डीटीटी हार्मफुल होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हार्मफुल होता है, रेन भी होता है, ये सभी। तो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। याद करने वाला क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करना है। थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे तो हमसे आने वाले टाइम में हम सही आंसर कर ले जाएंगे। हमने देखा AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से क्रिया करवाने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। अच्छा, क्लोरीन की बेंजीन से, चलो चलो ठीक। इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर निम्नलिखित कौन सा स्पीशीज आक्रमण करता है? देखो उसने हमें अभिक्रिया दे रखी है, AlCl3 की उपस्थिति में हम करवाते हैं, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो अपन को क्लोरोबेंजीन बनता है। तो क्लोरोबेंजीन कब बनता है हमारे पास में? जब हमारे लिए क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रॉन रागी समूह की भांति काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। हम यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करवा लेते हैं। बेसिकली क्लोरीन है, इसके पास में लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, और AlCl3 जो होता है वो लुईस एसिड होता है, जिसके पास में खाली कक्षक उपस्थित होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। जो एलिमेंट लॉन पेयर को डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये आपको देखने को मिलती है। हमने देखा है यहाँ पे कि क्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, जिसके कारण हम यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से Cl+ मिल जाएगा। तो हमारे लिए जो क्लोरोनियम आयन है ये हमारा क्या होगा? क्लोरोनियम आयन, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रागी समूह होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? तो हमने क्वेश्चन की तरफ मूव किए। क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में? नहीं भाई नहीं। एक फफूंदीनाशक के रूप में? नहीं। औषधि विलायक के रूप में? हाँ ये सही हो सकता है। अवशोषक के रूप में? तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? औषधि विलायक के रूप में। हम इसको एक तरीके का औषधियों में विलायकों के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अपने पास में इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बेल अमीन परीक्षण किया जाता है? देखो अपने पास में कार्बेल अमीन जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शंस होती है, वो अपने लिए 1 डिग्री अमीन देते हैं। कौन से? 1 डिग्री अमीन। और यहाँ पे कार्बेल अमीन करवाने के लिए हमें यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ साथ अपन को जरूरत होती है CHCl3 क्लोरोफॉर्म की, और KOH को लेते हैं, बेस को लेते हैं। तो आप देखें ऑप्शन को हम चेक करते हैं, आइसोसाइनाइड यहाँ पे क्या होता है? फॉर्म होता है। ठीक है, बैड स्मेलिंग सब्सटेंस एक बनता है। क्लोरोफॉर्म का रंजक? नहीं भाई, त्रिहेलोजनीकृत मीथेन। हाँ मतलब CHCl3 को त्रिहेलोजनीकृत मीथेन बोला, और एक प्राथमिक अमीन। हाँ ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं एक एल्किल। नहीं, एक एल्किल नहीं। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। देखो क्या दे रखा है, वे अणु जिनके प्रतिबिंब उन पर अध्यासित नहीं हो सकते क्रेल कहलाते हैं। चलो बढ़िया है, क्रेल कहलाते हैं। असिमेट्रिकल कार्बन क्रेल होते हैं। निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा क्रेल कार्बन? अरे भाई साहब क्रेल पूछना था, दुनियादारी आप लिखे हो उसमें, सीधा का सीधा पूछ लेते क्रेल, बच्चा परेशानी हो जाएगा। आप देखिए ब्रोमो ब्यूटेन, ये रहा है ब्रोमो ब्यूटेन, कितना बनकर। देखो आप देखें, क्रेल कार्बन होने के लिए कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न समूहों से पूरी हों, तब जाके वो कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन होता है। आप देखें इसकी दो जो है वैलेंसी वो किससे? हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, मतलब ये तो कायरल नहीं होगा।
दूसरे पर मूव करते हैं हम। अपने पास में दिया है 2 ब्रोमोब्यूटेन, ओहो ये रहा 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH CH2 CH3। अरे हाँ ये हो सकता है, देखिए आप यहाँ पे हमने कार्बनों को व्यवस्थित किया है, इधर इथाइल जोड़ा है इस वाले कार्बन पर, इधर हाइड्रोजन, इधर क्या है मिथाइल, और इधर Br है। चारों बैलेंसी, इधर इथाइल अटैच है, इधर कौन सा मिथाइल है, एक हाइड्रोजन से एक Br से, मतलब चारों बैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपों से कंप्लीट हो रही है, इसीलिए कार्बन क्या है हमारा कायरल कार्बन दे रखा है। ठीक है ये है, लेकिन आगे के ऑप्शनों को अच्छा क्लिक कर लेते हैं। 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये दे रखा है 2 पर ब्रोमो, इस पर हाइड्रोजन होगा एक, इस पर CH3, इस पर CH3। देखो इसकी दो वैलेंसी जो है वो सेम ग्रुप से कंप्लीट हो रही है, इसलिए कायरल नहीं है। क्या नहीं है, कायरल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब देखें 2 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल, अरे देख लेते हैं, चलो भाई बना के देख लेते हैं इसको भी, इन्होंने दिया है तो चेक तो कर ही लेते हैं, कम से कम चेक करना हमारा फर्ज बनता है। 2 ब्रोमो प्रोपेन, अरे भाई 2 ब्रोमो प्रोपेन और 2 ऑल, 2 ऑल। देखो आप यहाँ से क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे 2 पर ब्रोमो 2 पर प्रोपेन 2 ऑल है। अब देखें इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, दोनों बैलेंसी मिथाइल से पूरी हो रही है, तो ये कायरल नहीं हो सकता है। तो कायरल कौन सा है, केवल केवल और केवल अपने पास में बी वाला जो आंसर है वो हमारा क्या कायरल कार्बन दे रखा है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे, आप लोग इसको ट्राई करें, जरूर देखें। अवतार मॉडल के ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हुए हैं। थैंक यू।